हालेलुया। हम सब मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। वो सारी महिमा और आदर जो परमेश्वर की है, जिसके योग्य वो है, हम वो उसको देंगे। हम इस गीत को गाएंगे, आराधना करें आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आमीन। अपनी सारी बातों को, चिंताओं को, तमाम परिस्थितियों को प्रभु के चरणों में डाल देंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपके नाम में, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी मैं आकर आज़ाद होता हूँ। आपके लहू के द्वारा प्रभु उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस प्रभु आपने मुझे दिया है। आमीन। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, सारे बंधनों से यीशु के नाम में आज़ाद होते हैं और प्रभु स्तुति के वस्त्र पहनकर हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। आमीन। इस गीत को गाएंगे, आराधना करें आराधना, उपकारों को उसके याद करें, उसके सारे उपकारों को स्मरण करते हुए हम उसकी आराधना करें, उसको महिमा दें। इस गीत को गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आमीन। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद आपके लहू के लिए। ओ प्रभु धन्यवाद। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभालता मुझे अपने हाथों से, संभालता मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद। आत्मा के फलों से भर दे तू मुझे, प्रभु से मांगे। आत्मा के फलों से भर दे तू मुझे, प्रेम से करूं सारे कार्य, शक्ति मुझे ऐसी दे, प्रेम से करूं सारे कार्य, शक्ति मुझे ऐसी दे।
ताजा हरदम रहूं जीवन की नदी में, ताजा हरदम रहूं जीवन की नदी में। प्रेम करूं तुझसे, प्रेम करूं तुझसे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं। आप महान हैं प्रभु, आप योग्य हैं प्रभु जी। सबसे महान प्रभु यीशु आप हैं। ओ आपकी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु आपने जो भलाई की है, जो भलाई आप कर रहे हैं प्रभु, सारी बातों को मिलाकर जो आप भलाई हमारे जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं, धन्यवाद। हमारे जीवन में आगे भी प्रभु आप भला करने वाले हैं। धन्यवाद क्योंकि आप भले हैं प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु आप सबसे महान हैं प्रभु जी। मेरे जीवन में आपकी भलाई के लिए तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु 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 तू सबसे है महान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहते तुझ में ये जान। यीशु यीशु खुश रहते तुझ में ये जान। यीशु धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल, मीठे बनते सारे कटु पल। यीशु
यीशु खुश रहती में ये जी। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। जाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मेरा। जाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मेरा। रोग से होता जब लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। रोग से होता जब लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। ओ प्रभु धन्यवाद। मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें नित्य भरता तू हर पल, नित्य भरता तू हर पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। उसकी भलाई के लिए तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान। हाथों को उठा कर कहें यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। ओ प्रभु धन्यवाद। यीशु तू सबसे महान है प्रभु, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से हमें भर। पिता परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल प्रभु जी। ओ प्रभु हमारे हृदय को अपने वचन से उज्जवल कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। We praise your name. Thank you. शक्ति से, सामर्थ्य से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। शक्ति से, सामर्थ्य से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को
शक्ति से, सामर्थ से भर। अपने आत्मा को उंडेल प्रभु, अपने वचन से मेरी आत्मा को प्रकाशित कर प्रभु। आपकी इच्छा को मैं करने पाऊं, करने पाऊं तेरी इच्छा को, चलने पाऊं तेरे वचनों पर, करने पाऊं तेरी इच्छा को, चलने पाऊं तेरे वचनों पर। मुश्किल समय में करूं धन्यवाद, ऐसा ही प्रभु मुझको दे वरदान। प्रभु से मांगे, मुश्किल समय में करूं धन्यवाद, ऐसा ही प्रभु मुझको दे वरदान। शक्ति से, सामर्थ से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु, सारी परिस्थितियों में आपका वचन हमारी ढाल बनता है प्रभु। धन्यवाद आपके वचन के लिए। परिस्थितियां आती करने बेहाल, तेरा वचन ही मेरा बनता है ढाल। परिस्थितियां आती करने बेहाल, तेरा वचन ही मेरा बनता है ढाल। जीवन में जो बिगड़ी है बातें, यीशु नाम से बन जाती है। घोषणा करें, जीवन में जो बिगड़ी है बातें, यीशु नाम से बन जाती है। सामर्थ से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। एक और प्रभु से कहें, शक्ति से, सामर्थ से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। हाँ प्रभु भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। अपने आत्मा से मुझको भर दे। मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। अपने आत्मा से मुझको भर दे। प्रभु धन्यवाद, पिता परमेश्वर धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए। ओ प्रभु परमेश्वर, हम आपके इस अद्भुत सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में सारे बंधन टूट जाते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है प्रभु यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे हृदयों को आज़ाद किया है प्रभु, हमें आज़ाद किया है। यीशु के नाम में सारी परिस्थितियों को प्रभु आपने बदल दिया है, सारे बंधनों को तोड़ दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आप लोग अच्छे आराधना को आपने और उस आराधना के द्वारा आनंद उठाए होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज परमेश्वर के वचन को हम पढ़े सुने जा रहे हैं और हमारे बीच में ब्रदर राकेश कुमार है, वो आएंगे परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम लोग ध्यान से उसको सुने।
अगर आपके पास बाइबल है, आप इस वीडियो के सामने अपने बाइबल भी खोल कर रखिए। आप जब वो पढ़ेंगे आप भी क्या करेंगे ना, आप उसको देखते रहिए और उनके साथ साथ आप भी पढ़ सकते हैं। ब्रदर राजकुमार और उसमें राकेश, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दें। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति उसकी बड़ाई करते हैं, फिर से एक नए दिन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए होने दिया, जो हमारे जीवनों में अपनी करुणा के द्वारा एक नए दिन को दिखाया है। ये समय है जब हम वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 84, सॉन्ग 84, भजन संहिता 84। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुँह दिखाएगा। सुन हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुँह देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise the Lord. So, thank you, Brother Rakesh. The beautiful Psalm 84, भजन संहिता 84। और दाऊद का सबसे बड़ा एक अनुभव अपने आत्मिक जीवन में उन्होंने परमेश्वर के साथ। आप इस वचन को आप अपने घर पर भी बार बार पढ़िए, पढ़कर वचन को समझने के लिए कोशिश कीजिए। और मैं अभी कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, और आप लोग के लिए प्रतिदिन हम लोग एक वीडियो और डिवोशन हम लोग क्या करते हैं और पब्लिश करते हैं। आपको प्रतिदिन मिल रहा है, और एक सीरीज ऑफ स्टडीज़ उसमें आ रही हैं। मतलब स्टडीज़ मतलब उसमें से कई चीज़ सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में, और दुनिया में जो कुछ हो रही है बाइबल क्या कहती हैं, बाइबल के वचन से पूरा देख रहे हैं। क्योंकि बाइबल के वचन में क्या क्या लिखा हुआ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं पृथ्वी पर वापस, और उस समय क्या है होगा, उनके रहस्य आगमन, यीशु के रहस्य आगमन इस पृथ्वी पर होगी। और उसके बाद 7 साल क्लेश, महाक्लेश होंगे इस पृथ्वी पर। बहुत भयानक दिन आएगा और युद्ध होंगे, काफ़ी लोग मारे जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिर यीशु मसीह दोबारा आएंगे और सब लोग आमने उनको देखेंगे, और यीशु मसीह 1000 साल इस संसार में अपने लोगों के साथ राज्य करेंगे। ये सारी चीज़ें आगे बताया है मैंने। और इसके से पिछले मैंने आज के दिन वचन में मैं मतलब आज के दिन तो ये संडे तो है का नाम ये कि आज संदेश मिलेगा, लेकिन कल मैं बताना चाहता हूँ, कल के दिन आमोस की किताब से, यिर्मयाह की किताब से, ये समय जो कुछ हो रहा है, सारी चीज़ बंद है,
और कलिसिया बंद है, और सारे शादी विभाग बंद हैं, और उसके बाद सारी और मैरिज हॉल और सारी चीज़ें, नाच गाना ये है। देश बिल्कुल विलाप में है और देश में भूमि कांपती है। इसके बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है, और ये मैंने उसको दिखाया है आमोस की किताब से और यिर्मयाह की किताब से, और यशायाह नबी की किताब में भी इसमें लिखा है। सो ये अगर सचमुच में अगर आपने ये डिवोशन को प्रतिदिन जो भेजा जा रहा है, उसको टाइम निकालकर, समय निकालकर अगर आप उसको सुनेंगे, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर नहीं है, आपके पास समय नहीं है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अब आपके जो कुछ परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला था वचन को बताने के लिए, मैंने करते आ रहा हूँ। और जितने हम लोग ने मेहनत से, हमारे भाई लोग रात दिन जगह पर और हमारे साथ खड़े होकर कैमरा में, साउंड में, और रात दिन एडिटिंग में और लाइटिंग में, स्क्रीनिंग में, कंप्यूटर के रिकॉर्डिंग में और सारे चीज़ों में रहकर रात दिन काम करते हैं। उन बच्चों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग के द्वारा, परमेश्वर की मदद के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उसको हम आपके पास लेकर आते हैं। और आप क्या करें, इसको सुने। जो और समय के लिए, समय जल्दी आ रहा है, हम प्रार्थना करें और प्रभु का अनुग्रह के ऊपर ही है। किस समय ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म होगा ये मालूम नहीं है। कुछ भी वो प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु आपके घर पे आपके संग रहकर मदद करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे और आपकी सारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। और मेरे लिए बहुत मेरी इच्छा है कि आपको सबको देखने के लिए, बट इसके वजह से, लॉकडाउन की वजह से देख नहीं पा रहा हूँ। निराश मत होना है, जल्दी हम सब लोग मिलेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे सारे मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। और उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, और उन लोग को प्रभु ज्ञान बुद्धि दें, और वो ताकि वो इस देश को चला सकें। जल्दी से जल्दी परमेश्वर इस लॉकडाउन को तो ख़त्म कर दें, और उस दिन खुशियाँ मनाएंगे जब ये सारे लोग मिलकर जब एक जगह पर आएंगे, हम उस समय आनंद मनाएंगे। सो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तब तक आप प्रार्थना करते रहें और आपको भला करना न छोड़ें, प्रार्थना करना नहीं छोड़ें, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ें। इस डिवोशन जो प्रतिदिन सुबह आ रहे हैं उसको भी ना छोड़ें। धन्यवाद। हम लोग जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो कर रहे हैं। हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभु ने इतना अनुग्रह किया है ये सारी चीज़ें करने के लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज का वचन हम सुनने जा रहे हैं हमारे बीच में, और ओरल रॉबर्ट चार्ल्स वो जगह पर आएंगे और परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। और प्रभावशाली वचन, परमेश्वर के वचन बहुत प्रभावशाली वचन है। वो अच्छा आराधना करने वाले एक परमेश्वर के सेवक हैं, वचन के ज्ञानी हैं, और वचन के सिखाने वाले एक शिक्षक हैं। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करें। मुझे विश्वास है कि जब ये वचन सुनेंगे और परमेश्वर आपके दिलों में बात करेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। आप लेट्स ऑल, हम लोग सब, मैं ब्रदर रॉबर्ट को जगह पर, ओरल रॉबर्ट चार्ल्स को मैं और वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आकर परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन। आमीन। इससे पहले कि आज के वचन में हम चलें, आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सन्मुख जाएंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। प्रभु अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु आपका वचन सबसे ऊंचा है। प्रभु आपने अपने वचन को सबसे ऊंचा रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपकी ये इच्छा है और आपके वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक उस वचन से जीवित रहेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके इस वचन के द्वारा हम जीने पाएँ। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हमारे हृदयों को खोल प्रभु, उपजाऊ भूमि बना प्रभु जी, ताकि आपका वचन जब बोया जाए तो वह 100 गुना फल लेकर आए। आपका ये वचन आज हमारे हृदयों में बसने पाए और इसके द्वारा प्रभु हम जीने पाएँ। हमें छू प्रभु, हमें बदल, यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद।
आज के मनन के लिए हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और इससे पहले कि हम उसमें कुछ पदों को पढ़ें, पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड ये है, इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र में से निकाला है। मिस्र में से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके प्रभु उनको छुड़ा के लेके आया। मूसा की अगुवाई में वो मिस्र से निकलते हैं, लाल समुद्र पार होता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं और परमेश्वर उनको जंगल में ले आते हैं। और जंगल में ले आते हैं, परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसी भूमि दूंगा, कनान देश जिसका नाम था, मैं एक ऐसी भूमि दूंगा जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। प्रभु ने एक बड़ा वायदा किया था, एक सुख और सुख संपन्न से भरी जगह थी वो देश, वो कनान देश जहाँ पे परमेश्वर के अनुसार दूध और शहद की नदियाँ बहती थी। ऐसे स्थान पे जाने के लिए ये सारे लोग उत्सुक थे और प्रभु का वायदा था, मैं तुमको लेके जाऊंगा। आमीन। और परमेश्वर उनको लेके आते हैं और गिनती की पुस्तक 14 अध्याय में हम देखते हैं, 13 अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि 12 जासूस कनान देश में भेजे गए वहाँ का भेद लेने के लिए। कनान देश खाली नहीं था, वहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे, और इसलिए उनके ऊपर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, इससे पहले कि उसको कब्जे में लें, मूसा 12 जासूसों को भेजता है अपने देश में से, इजराइलियों में से 12 जासूसों को भेजता है। और ये जो 12 जासूस हैं वो जाते हैं और कनान देश में रहकर वहाँ पे जाकर वहाँ का भेद लाते हैं कि लोग कैसे हैं, चीज़ें कैसी हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं और देखकर वापस आते हैं। और वापस जब आते हैं तो उनमें से जो 10 लोग हैं, 12 जासूसों में से 10 जो जासूस हैं, वो एक रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि ये अनाक वंशी हैं और हम देखने में इतने छोटे से हैं, टिड्डे जैसे हैं, और ये इतने बड़े बड़े दानव जैसे हैं, इनको हम कभी भी जीत नहीं सकते। हाँ, ये बात सही है कि देश बिल्कुल संपन्न है, जैसा परमेश्वर ने कहा था। देश में दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, अच्छी फसल होगी, बहुत संपन्न जगह है जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं वो भयानक हैं, वो बलवान हैं, और हम अगर उनके सामने जाएंगे तो वो हमें खा जाएंगे। उनके सामने हम ठहर नहीं सकते। एक बड़ा भय अंदर आ गया। और 14 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। इन 10 जासूसों ने क्या कहा था? 13 अध्याय उसके 32 पद में और 33 पद में लिखा हुआ है, और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे वो ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसी ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आमीन। और अगर 31 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। 12 में से 10 लोगों ने क्या कहा वो यहाँ बाइबल में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनका साफ कहना है वो हमसे अधिक बलवान हैं। हमारी दृष्टि में हम उनके सामने टिड्डे जैसे हैं और वो बहुत बड़े हैं, और उनकी दृष्टि में हम बहुत बहुत छोटे हैं। दूसरे शब्दों में कोई चांस नहीं है कि हम इन शत्रुओं से जीत पाए। आमीन। ये सच है, परमेश्वर ने वायदा किया था। परमेश्वर ने उनको उस भूमि के सुख संपन्नता के बारे में बताया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी ये नहीं बताया कि वहां पे जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार के हैं। परमेश्वर ने बोला, गो एंड पॉजेस, जाओ
और उस भूमि को अपने वश में कर लो। आमीन। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। आज परमेश्वर ने हमसे भी बहुत सारे वायदे किए हुए हैं, बहुत सारी चीजें प्रभु ने हमसे बोली हैं। प्रभु का वचन हमारे लिए वायदों से भरा पड़ा है। आमीन। लेकिन इस संसार में क्लेश है, इस संसार में चारों तरफ भयानक परिस्थितियां हैं, मुश्किल परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, खतरे हैं, और वो हमारे सामने जब आते हैं कई बार बिल्कुल इनकी तरह हमें महसूस होता है। जब हम अपने दृष्टि को उठाकर देखते हैं, हम देखते हैं कि ये हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, और हम सोचते हैं कि इनके सामने टिड्डे जैसे हैं, ये हमसे इतने बलवान हैं। इन इजरायलियों ने, 10 इजरायलियों ने, जासूसों ने क्या बोला? उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और कई बार हम इतना कमजोर महसूस करते हैं, हम इतना कमजोर महसूस करते हैं सामने की परिस्थिति को, समस्या को, परेशानियों को। कई बार शैतान को देखकर हमें लगता है वो बहुत बलवान है, वो बहुत बलवान है। आमीन। कई बार ये हमें महसूस होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार की बातें करने के लिए नहीं बोलता है। इफिसियों 6 अध्याय में यदि हम जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों से, शैतान से, दुष्टात्माओं से, उन हाकिमों से, उन सभियों से है। हमारा युद्ध उन सब के साथ है। आप माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन 24 घंटे एक युद्ध चल रहा है, और हम उस युद्ध में हैं। जितनों ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, जितनों ने उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास किया, और जितनों ने उसको ग्रहण किया, जो उस पर विश्वास करते और आज उसके पीछे चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लगातार एक युद्ध के बीच में हैं। 24 घंटे एक युद्ध चलता है, कभी ना रुकने वाला युद्ध। लगातार ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का अंत क्या होगा ये पहले से तय है, ये पहले से तय है। और पौलुस कहता है एक युद्ध चल रहा है, इसलिए सारे आत्मिक हथियार पहन लो, ताकि तुम शैतान की चालों से, उसके आक्रमण से बचे रहो। आमीन। आज के समय, आज के दिन यदि हम चारों ओर देखें, परिस्थितियां भयानक लगती हैं। ये वायरस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, कई लोगों का बिजनेस चौपट हो चुका है। सामने बड़ी बड़ी परिस्थितियां वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे खतरनाक सिचुएशंस हमारे सामने हैं। मुश्किलें बिल्कुल पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़ी हुई हैं। आगे क्या होगा? हम इसको पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस शत्रु के साथ हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, शायद हम नाश हो जाएं। बाइबल में एक चीज बार बार परमेश्वर कहता है और अपने लोगों से कहता है, वो कहता है मत डर, मत डर। परमेश्वर ने डर का आत्मा हमें नहीं दिया है। आमीन। प्रेम और संयम और सामर्थ का आत्मा परमेश्वर ने भी दिया है। प्रभु बार बार कहता है मत डर। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं वो चीज आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर हमसे कहता है, और जिसको देखने के बाद, जिसको जानने के बाद मेरा और आपका रवैया, व्यवहार बदलने पाए, हमारा एटीट्यूड बदलने पाए, वो सारा डर यीशु के नाम से हमारे हृदयों से निकलने पाए। आमीन। हम वचन में आगे देखेंगे, इजरायली रात भर रोते हैं। 14 अध्याय उसका 1 पद, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 1 पद। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। दूसरा पद, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। ओ, डर ऐसा आ गया है, सुन लिया है वहां पर भयानक शत्रु है, इतना बड़ा है, बलवान है, और हम उसको कभी नहीं जीत पाएंगे। इनके दिमाग में बैठ गया है, इनके अंदर वो बात आ गई है, और हमारे अंदर भी कई बार आ जाती है। सच पूछिए तो उस समय परिस्थिति ऐसी ही थी, परिस्थिति ऐसी ही थी, सिवाय एक बात के, सिवाय एक बात के, इन्होंने अपने आप को देखा, अपनी दृष्टि में देखा, अपनी दृष्टि से देखा
इन्होंने शत्रु को देखा, शत्रु की दृष्टि में हम क्या लग रहे होंगे वो भी देखा, सब सच है, लेकिन एक चीज ये भूल गए, इस परिस्थिति में ये परमेश्वर को लाना भूल गए। ये भूल गए कि परमेश्वर इस इक्वेशन में मौजूद है, कि परमेश्वर इस परिस्थिति में मौजूद है, वही उनको यहां लेकर आया है। कितनी बार हम भूल जाते हैं, आज हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जहां पर शैतान हम पर आक्रमण कर रहा है, हम भूल जाते हैं कि हमें लाने वाला यहां पर परमेश्वर है। हम भूल जाते परमेश्वर हमें लाया, वो अगल बगल कहीं होगा, अरे वो साथ में खड़ा है। लेकिन हम भूल जाते हैं, डर आता है, डर आक्रमण करता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मत डर। इजराइली भूल गए कि परमेश्वर उस परिस्थिति में है, परमेश्वर को उस परिस्थिति से बाहर निकाल के, बिना परमेश्वर के वो उस परिस्थिति को देख रहे थे, अपने दृष्टिकोण से देख रहे थे, और यही भयानक पाप वो कर बैठे। आगे 12 जासूसों में से 2 जासूस थे, यहोशू और कालेब, जो परमेश्वर के जन थे, जो इन 10 लोगों की तरह दृष्टि नहीं रखते थे, जिनका विश्वास इन 10 लोगों के समान नहीं था। वो कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और बात कह रहे थे। 7 पद में 6 पद, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय और इसके 6 पद से अगर हम पढ़ेंगे, आप भी अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर, क्योंकि इजरायली रो रहे हैं, डर गए हैं, अब वो कह रहे हम नहीं जा पाएंगे, इससे यहोशू और कालेब बेहद दुखी होते हैं। और वो 7वां पद, इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। ये उत्तम देश है क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने उत्तम देश देने का वायदा किया था, और जब हम भेद लेकर आए हैं, हमने पाया कि ये उत्तम देश है। आमीन। इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, सुनिए, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। यहां अपनी शक्ति की बात नहीं हो रही है, अपनी शक्ति से कहीं विजय पाने की बात नहीं हो रही है। वो कहता है यहोवा यदि हमसे प्रसन्न है, वो हमें वहां पहुंचाएगा और उस देश को हमारे हाथों में दे देगा। सबसे पहली सही चीज जो इन लोगों ने की, इन्होंने अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को देखा। They saw God. They put God in their circumstances. वो परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों के बीचों बीच रखते हैं। हालेलुया। 9 पद, ध्यान से सुनिए, आज का संदेश यही है। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आमीन, आमीन। फिर से पढ़ता हूं। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आमीन। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। छाया हट गई मतलब उनका जो प्रोटेक्शन है, उनके ऊपर जो सुरक्षा है, वो उनके ऊपर से हट चुकी है। आज का संदेश यही है। इतने हजार वर्ष पूर्व जो हुआ, ये सत्य बात है जो हुआ, और एक वहां पर प्रभु के वचन का एक सत्य हम देखते हैं, परमेश्वर के वायदे को भी देखते हैं। लिखा हुआ है, यहोशू और कालेब इजरायलियों से कहते हैं, उन लोगों से मत डरो, उस शत्रु से मत डरो, उस शत्रु से बिल्कुल भी मत डरो, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आमीन। परमेश्वर हमारे संग है, उनकी सुरक्षा जा चुकी है, उनके साथ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मेरे और आपके संग है। और जो शत्रु मुझे और आपको इतना बलवान दिखता है, परमेश्वर कहता है आज के दिन आपसे और मुझसे वो तुम्हारी रोटी ठहरेंगे। They will be your food. वो तुम्हारा भोजन ठहरेंगे। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे रोटी कैसे ठहर सकते हैं, ये शत्रु मेरी रोटी कैसे ठहर सकता है?
मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, उसने कहा मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया इस पृथ्वी पर? यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा उसको, जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य शक्ति थी, अर्थात शैतान को, यीशु मसीह ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका विनाश कर दिया, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा किया। सारे जो अंधकार की शक्तियां थी, दुष्ट आत्माएं थी, उन सबको प्रभु ने हराया, उनके ऊपर वो विजयी हुआ, डिस्ट्रॉय कर दिया, मेड देम पावरलेस। और यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना मेरा भोजन है, अर्थात शैतान को कुचलना यीशु मसीह का भोजन था, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाना यीशु मसीह का भोजन था। हालेलुया। आज मैं और आप जिस किसी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस भयानक परिस्थिति में परिस्थिति के बारे में ना सोचें, सिर्फ इतना करें, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके विरोध बलवा नहीं करना चाहता, प्रभु मैं आज्ञाकारिता में चलना चाहता हूं। ओ मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर होने पाए, मेरा पूरा ध्यान, संपूर्ण ध्यान प्रभु आपके ऊपर होने पाए। मैं किसी भी परिस्थिति में से आपको हटाकर सब कुछ ना देखने पाऊं, बल्कि प्रभु आपकी दृष्टि के अनुसार मैं देखने पाऊं, आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि होने पाए, आपका दृष्टिकोण मेरा दृष्टिकोण होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जब देखता है मेरे शत्रु को, प्रभु कहता है ये तुम्हारा भोजन है, ये तुम्हारी रोटी है, इससे तुम्हें ताकत मिलने वाली है, तुम इसको खा जाओगे और तुम बलवंत होगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा सामना कर सकता है? वो अपनी मानसिकता को बदलें, यीशु के नाम में उठ खड़े हों, और कोई भी चीज़ जो आपके सामने खड़ी है, वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके फाइनेंसेस, आपका बिजनेस, वो स्वयं शैतान क्यों ना हो, आप यीशु के नाम में खड़े होकर आज कह सकते हैं ये मेरी रोटी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस परिस्थिति को खाकर मैं बलवंत हो जाऊंगा। आमीन, आमीन। एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता उसके 23 अध्याय में जब भजनकार कहता है मेरे शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है, हालेलुया, वो मेज बिछाता है। उस पद को ध्यान से देखेंगे, प्रभु परमेश्वर मेज बिछा रहा है। अभी खाने की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ शत्रु सामने हैं और प्रभु ने आपके सामने मेज बिछा दिया है। आमीन। आप समझ गए? अरे वो शत्रु जो मेरे सामने है, उसको परमेश्वर मेरी रोटी बनाने जा रहा है, उसको परमेश्वर मेरा भोजन बनाएगा। जैसे यीशु मसीह का भोजन था शैतान को कुचलना, आज परमेश्वर ने हमारा भी भोजन ठहराया है। ओ आमीन, धन्यवाद। प्रभु का वचन हमारा भोजन है, और प्रभु के वचन से बहुत सारी वैरायटी हम देखते हैं। एक भोजन उसमें से यह है कि मैं अपने शत्रु को खा जाऊंगा। मेरा जो शत्रु है, मेरे जो विपरीत खड़ा है, वो मेरा भोजन ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन हमारे हृदय को आनंद से भर देता है। ओ प्रभु का धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपको हारने के लिए नहीं बनाया है। प्रभु कहता है उठ खड़े हो जाओ, मत डर, जो मैं कहता हूं वो कहो, ये तुम्हारा भोजन है, उठो और खाओ। तुम इसको खाकर तृप्त होगे, तुम इसको खाकर बलवंत हो जाओगे। जब भी परिस्थितियां आती हैं, कई बार हम रोने जैसा लग जाते हैं। ओ ये रोने का समय नहीं है। आपके सामने परमेश्वर ने भोजन रखा है। कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, शायद स्टार्टर्स आते होंगे, शायद स्नैक्स आते होंगे, भोजन आता है, ये परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। उठ खड़े हो, और हर मुश्किल परिस्थिति के ऊपर पहले से प्रभु ने आपको विजय दी है। हर शत्रु को आपके परमेश्वर ने पहले से हरा दिया है। शैतान के पास कोई सामर्थ नहीं बची। वो दिखावा कर सकता है, वो गरजने वाले सिंह की नाई हो सकता है, उसके जैसा हो सकता है, लेकिन वो है नहीं। असली शेर प्रभु यीशु मसीह है। यहूदा का शेर प्रभु यीशु मसीह, असली शेर प्रभु यीशु मसीह है। शैतान डुप्लीकेट है, नकली है, और इसलिए प्रभु कहता है
मत डर, मैंने सबके ऊपर तुम्हारे लिए विजय पाली है। विजय आज हमारी है। ओ प्रभु का धन्यवाद। वचन में आप जब पढ़ेंगे इतना समय नहीं कि हर एक वचन को हम निकाल पाए, लेकिन हम जानते हैं विजय मेरी है, लेकिन एक शर्त पे, यदि मैं लड़ूं, इफ आई फाइट देन विक्ट्री इज माइन। यदि मैं आज लड़ता हूं, युद्ध करता हूं, तो विजय मेरी है। यदि आज अपने परिस्थितियों के सामने आप खड़े हो जाते हैं, सारा डर यीशु के नाम में चला जाता है, और यदि आप कहते हैं ये मेरा भोजन है, आज मैं इसको खाने जा रहा हूं, विजय आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ भी क्यों ना हो, वो कैसी भी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं। हमारे परमेश्वर यहोवा से बड़ा कुछ भी नहीं, उसके सामर्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वे तुम्हारा भोजन ठहरेंगे। याद रखें, परमेश्वर मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, ताकि वो मेरा भोजन हो जाए, ताकि मैं उसको खा जाऊं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग का राज्य उनका है जो बलपूर्वक आगे बढ़ते हैं और युद्ध को जीतते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसके 11 अध्याय के 12 पद में प्रभु ने इस प्रकार से कहा, आमेन। बलपूर्वक, द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। बलपूर्वक जब आप आगे बढ़ते हैं, आप विजयी होते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात मेरे मन में मैं ये बात बैठाने पाऊं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मेरे संग है। उसने वायदा किया, एक पल के लिए भी उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा है। मैं प्रभु के संग रहने पाऊं, मैं प्रभु को प्रसन्न करने पाऊं, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करने के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने पाऊं, मैं पवित्र बनने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे संग है, इसलिए जब यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, तो कौन सामना कर सकता है? वे तुम्हारा भोजन ठहरेंगे। हालेलुया। अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए, अगली बार जब कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती है, अगली बार जब शैतान खड़ा होकर आक्रमण करने की कोशिश करता है, आप खड़े हो जाएं और आप प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद, भोजन का समय आ गया, प्रभु खाने का समय आ गया है, इसे खाकर प्रभु मैं तृप्त होने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु का ये वचन मेरे अंदर होने पाए। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन से शैतान घबराता है, यहाँ तक दुष्टात्माएं, वचन में लिखा है, उसके वचन को सुनकर दुष्टात्माएं भी थरथराती हैं, कांपती हैं। शैतान कभी भी आपको देखकर नहीं डरेगा, आपको देखकर वो घबराएगा नहीं। दुष्टात्माएं आपको देखकर नहीं थरथर कांपेंगी, लेकिन जब आपके अंदर प्रभु का वचन दिखाई देना शुरू होता है, शैतान कांप उठता है। जब आपके अंदर वचन दिखाई देना शुरू होता है, दुष्टात्माएं थरथर कांपने लगती हैं। जब आपके अंदर वचन दिखाई देना शुरू होता है, शत्रु भयभीत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा भोजन ठहरेंगे, मैं उसके भोजन नहीं बनने वाला हूं। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला है, प्रभु ने बोला है वो मेरा भोजन ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में जो भी चीजें आपके विरोध में खड़ी हैं, वो सब यीशु के नाम में आपका भोजन ठहरने वाली हैं। Whatever it is, जो कुछ भी हो, शैतान अपना पूरा जोर लगा ले, उसके पास ताकत ही नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह ने उसको पावरलेस बना दिया है, शक्तिहीन बना दिया है। यीशु उसको हरा चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु ने किया, आज प्रभु चाहता है मैं भी खड़े होकर वही चीज डिक्लेयर करूं, मैं भी वही करूं, शैतान को हराऊं, शैतान के ऊपर विजय, अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय। बार बार बाइबल में ये बातें आती हैं, प्रकाशित वाक्य में हम भी ये देखते हैं, जो जय पाए, जो जय पाए, इसका मतलब जो शत्रु को भोजन समझ के खा लेगा, जो जय पाएगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे लिखी हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है, जो जय पाए। इसलिए आज का दिन डरने के लिए नहीं है, आज का दिन घबराने का नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी तेरे विरोध में खड़ा है, वो तेरा भोजन बन जाएगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। हम उठ नहीं पाए उन पहाड़ों के विरोध में, शत्रु के विरोध में, शैतान के विरोध में खड़े होने पाए, एग्रेसिव होने पाए, कहने पाए ये मेरा भोजन है,
ये मेरा भोजन है जिसको खाकर मैं बलवान होता जाऊंगा, जिसको खाकर मैं बलवान होता जाऊंगा। ओ मैं बल पे बल प्राप्त करूंगा, नया बल प्राप्त करूंगा और मैं परमेश्वर में ऊंचा उठता चला जाऊंगा। हालेलुया, 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 आमीन। इस वचन के अनुसार आइए हम आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आज के इस समय के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु हम में से हर एक को प्रभु आपने बलवंत होने के लिए चुना है। प्रभु आपका वचन कहता है बी स्ट्रांग, प्रभु में बलवंत हो जाओ, प्रभु में बलवंत हो जाओ। ओ प्रभु आपने वचन से दिखाया, शत्रु को प्रभु आपने मेरा भोजन बनाया है। शत्रु भयानक नहीं है, शत्रु बलवान नहीं है, बल्कि वो मेरा भोजन है। प्रभु मेरी आंखें खोल, मैं देखने पाऊँ कि शत्रु मेरा भोजन है, इसे खाकर मैं तृप्त होने पाऊँ, इसे खाकर मैं बलवंत होने जा रहा हूँ। प्रभु आपने मुझे बलवंत बनाने के लिए, आपने मुझे बल से नया बल प्राप्त करने के लिए प्रभु आप मेरे सामने इन परिस्थितियों को लाए हैं। प्रभु इनको मैं खाकर अपने विश्वास में दृढ़ होता जाऊंगा, इसे खाकर प्रभु मैं बलवंत होता जाऊंगा और आपके नाम की बड़ी महिमा करूंगा। प्रभु मेरे द्वारा आपका राज्य, स्वर्ग का राज्य आगे बढ़ेगा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की सुबह प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक कलीसिया कि हर एक विश्वासी को प्रभु आप बलवंत बनाएंगे। प्रभु हम इस वचन पर विश्वास करने पाएँ, इस वचन को अपने अंदर बसाने पाएँ प्रभु, और प्रभु आपके इस वचन के अनुसार उठकर खड़े होने पाएँ और कहने पाएँ ये शत्रु जो कोई भी है ये मेरा भोजन है, यीशु के नाम में। ओ यीशु के नाम में प्रभु आपके नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को यह वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। जितने लोग ने आशीष प्राप्त किया वचन के द्वारा, और हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दें। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। आशीष के वचन के लिए महान परमेश्वर इन बच्चों के ऊपर आपकी दया की हाथ रखें। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी दया की हाथ सबके परिवार के ऊपर रखें। सारे लोग भले चंगे होकर आशीष प्राप्त कर परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दें। आमीन। फिर मिलेंगे।